देश आज़ाद हुआ तब से कोई भी पार्टी लिख के ये नहीं दिया कि हम ये काम किए हैं। सब ये दिया कि हम ये जीतने के बाद में करेंगे। ममता बनर्जी मगर सरकार में रह के काम किए हैं, वादा जो किए हैं वादा से ज़्यादा वो काम किए हैं। सोना बंगला का जो वो बात कर रहे हैं वो इशारा दे रहे हैं कि बंगाल में जितने भी माँ बहन हैं हम लोगों का, उनका सोना हम ले जाके गुजरात लेकर चल जाएंगे। और यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं। यहाँ पे तारापीठ है, दीघा है, दार्जिलिंग है, कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल है, तो वो लोग आते हैं, अच्छा जगह खाते हैं और जाते जाते कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसलिए बोल के जाते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर 10 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या मुद्दे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टीएमसी के कई सारे नेता हैं, नासिर खान है, कैलाश मिश्रा भी हैं हमारे साथ। क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार विधानसभा चुनाव में 200 से ज़्यादा सीट हम लोग को मिल रहा है। ये सब जगह से जो रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है वो वहाँ से समझ में आ रहा है कि 2200 से 2021 में 200 पार रहेगा। भाजपा जिस तरह से दावा कर रही है कि भाजपा जीत रही है, क्या लगता है आपको, सचमुच भाजपा जीत रही है या टीएमसी तीसरी बार यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगी? नरेंद्र मोदी 2014 से जो विकास का वादा किए थे वो कोई वादा निभाए नहीं है। पब्लिक इसको देख रहा है, उसी को देखते हुए इस बंगाल में यहाँ पे वोट होगा। उनका कोई भी वादा निभाया नहीं गया है पब्लिक के साथ में, और उनकी बात का कोई असर बंगाल में नहीं चलेगा। ना मोदी जादू है ना और कोई बात है। खेला होबे को लेकर क्या कहेंगे? खेला होबे बस स्लोगन जो हम लोग का खेला होबे हम लोग भी बोल रहे हैं, इसलिए कि हम लोग काम के ऊपर में खेला करेंगे। इसलिए कि ममता बनर्जी 10 साल में जो काम की हैं वो पब्लिक के घर घर में एक घर में गया हुआ है। टीएमसी करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने इलाके में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने ज़िले में जो हम लोग का रिपोर्ट कार्ड बना हुआ घर घर तक पहुंचा दिया है। अब पूरे हिंदुस्तान में पहला वाहिद एक पार्टी है जो ममता बनर्जी का सरकार, माँ माटी मानुस का सरकार के में जो काम हुआ है वो लिख के दिया गया है। बाकी जब से देश आज़ाद हुआ तब से कोई भी पार्टी लिख के ये नहीं दिया कि हम ये काम किए हैं। सब ये दिया कि हम ये जीतने के बाद में करेंगे। ममता बनर्जी मगर सरकार में रह के काम किए हैं, वादा जो किए हैं वादा से ज़्यादा वो काम किए हैं। भाजपा कह रही है कि खेला इस बार शेष हो जाएगा, और ये भी कह रही है साथ ही कि टीएमसी के गुंडे जो है बंगाल में बहुत ज़्यादा अराजकता फैला रहे हैं। क्या कहेंगे आप, टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो गुंडे हैं? देखिए, टीएमसी में गुंडा नहीं, सब ममता बनर्जी को मानने वाले, चाहने वाले, और साथ ही साथ जो समाज के साथ में जुड़े रहते हैं। आप लॉकडाउन में देखे होंगे कोई बीजेपी के गुंडे नज़र नहीं आए, ना सीपीएम के गुंडे नज़र आए, ना कांग्रेस के गुंडे नज़र आए। गुंडे तो नज़र कब आएंगे, जब लूट मार होगा वहाँ पे, जब पब्लिक का काम करना होता है। ममता बनर्जी और उनके जितने कार्यकर्ता हैं वो लॉकडाउन में सबके घर घर में, गली गली में जाके एक हाथ से लॉकडाउन में गाइडलाइन बताया गया कि ये गाइडलाइन है, और दूसरे हाथ से जो उस वक्त जो लोगों को खाने पीने का जो सामान चाहिए था वो सब लोग दिए। इसलिए दिए कि खुद ममता बनर्जी रोड पे आके पब्लिक का काम किए हैं। सोनार बांग्ला बनाने की बात जो भाजपा कह रही है, क्या लगता है आपको, सोनार बांग्ला बनाने की बात को लेकर वोटर बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? सोना बंगला का जो वो बात कर रहे हैं वो इशारा दे रहे हैं कि बंगाल में जितने भी माँ बहन हैं हम लोगों का, उनका सोना हम ले जाके गुजरात लेकर चल जाएंगे। क्योंकि वो बताए थे कि लॉकडाउन में जब नोटबंदी के नाम पर जो बोले थे ब्लैक मनी आएगा, वो ब्लैक मनी नहीं आया। जो घर में जिसका नोट था, जो मेहनत से जो औरत थे अपने पेट को काट के जो पैसा रखी थी वो पैसा उठा के ले जाके अपने बाहर में अपने दोस्तों में बांट दिए। उसी तरह वो बंगाल के लोग को इशारा दे रहे हैं, आइंदा अगर आप लोग हमें जिताएंगे, जो आप लोगों के घर में सोना है वो सोना हम गुजरात में ले जाएंगे। वोट जो है मुसलमानों का है, क्या लगता है आपको ये मुसलमानों का वोट इस बार बटेगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी भी हैं। लॉकडाउन में ये लोग कोई नहीं थे, ना सातों साथी कार्ड बनाए ये लोग, ना कन्याश्री दिए हैं। जितने भी स्कीम है ममता बनर्जी दी हैं। मुसलमानों का घर में आप जाके इंटरव्यू लें तो आज नमाज पढ़ने के वक्त में भी वो लोग दुआ कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के जैसे आफत विपत मुसीबत जो पार्टी है उससे बचाया जाए। और यहाँ घर घर में दुआ हो रहा ममता बनर्जी के लिए कि इस बार फिर तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बने। शेख बनर्जी की यहाँ पर रैली थी, जनसभा को देखकर क्या लगा, क्या संदेश गया? ये संदेश एकदम बहुत अच्छा, आप देखे होंगे कि बाली में जिस तरह से एक तो माहौल बना हुआ है, जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर राणा चट्टोपाध्याय जो यहाँ पे
कैंडिडेट हैं, ये एक पेशा से डॉक्टर हैं और शरीफ आदमी हैं और समाजी आदमी हैं जो लोगों को फ़ायदा उठाएं। ये भी लॉकडाउन में देखिएगा आप, लॉकडाउन में बहुत काम किए अपना। सब डॉक्टर लोग अपना अपना कोविड-19 के वक्त में अपने अपने घर में थे, मगर ये फील्ड में जो इलाज का ज़रूरत था जो पब्लिक को, ये खुद दिए। बाली विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी ने एक नौजवान को यानी डॉक्टर राणा चटर्जी को जो उतारा है, कितना इफेक्टिव साबित होगा और कितना फ़ायदेमंद साबित होगा टीएमसी के लिए? देखिए, ममता बनर्जी देखी हैं कि ये यहीं के लोकल हैं और समाजी कारकुन हैं और लोगों का साथ में ये मिलना जुलना करते हैं, इसीलिए ममता बनर्जी इनको चुनी है और इंशाल्लाह ये अच्छा रिजल्ट होगा और कम से कम ये 50,000 वोटों से लीड करेंगे। हमारे साथ कैलाश मिश्रा भी मौजूद हैं। क्या लगता है आपको इस बार हिंदी भाषी का जो वोट है वो किधर जाएगा? हिंदी भाषी हो या बांग्ला भाषी हो, उर्दू भाषी, जितने भी लोग बंगाल में रहते हैं, तमाम लोगों का वोट दीदी के तरफ जाएगा, उन्नयन के तरफ जाएगा, काम के तरफ जाएगा। जिसने काम किया है, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा हुआ है, जो लोगों को स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर हर एक चीज़ पहुंचाया है, उसके पास जाएगा, माने ममता बनर्जी के पास जाएगा। भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि टीएमसी जो है यहाँ पर कोई भी काम नहीं की है, बल्कि टीएमसी के गुंडे यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, जो लोग आ रहे हैं, ये बंगाल की धरती बड़ी पवित्र धरती है और यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं। यहाँ पे तारापीठ है, दीघा है, दार्जिलिंग है, कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल है, तो घूमने के लिए बहुत लोगों का इच्छा होता है बार बार कलकत्ता आने का। वो लोग आते हैं, अच्छा जगह खाते हैं और जाते जाते कुछ तो बोलना पड़ेगा, इसलिए बोल के जाते हैं। काम अगर नहीं होता तो लगातार 10 साल ममता बनर्जी को और बढ़ते हुए सीटों से लोग नहीं जिताते। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों को बोलिए 18 राज्यों में तो सरकार चला रहे हैं, वहाँ पे क्या काम हुआ है और बंगाल में क्या है मिला ले, फिर बोले। बाली विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा इस बार, क्या लगता है? जीतेंगे, राणा चटर्जी जीतेंगे और लास्ट 2016 में जितना मार्जिन था उससे डबल मार्जिन से जीतेंगे वो, और कुछ नहीं लगने वाला। वैशाली डालमिया को लेकर क्या कहेंगे? वैशाली डालमिया पिछले बार टीएमसी से ही थी और जीती थी, क्या उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, वैशाली डालमिया जब टीएमसी से खड़ी हुई थी तो वो नहीं जीती थी। टीएमसी से कोई भी जीतता है, डॉक्टर राणा चटर्जी भी जीतेंगे, तो वो जीत ममता बनर्जी का होता है। तो ममता दी का फोटो था और बाली विधानसभा के कार्यकर्ता का मेहनत रंग लाया था, काउंसिलरों का काम रंग लाया था, वो जीती थी। और रहा काम का बात, तो ये 100% श्योर है कि वो एज ए विधायक फेल थी, इसलिए हमारे पार्टी ने उसको निकाल दिया पार्टी से। एवं जिनको टिकट दिया है वो वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है, इसलिए वो जीतेंगे। ठीक है, बाली विधानसभा क्षेत्र से जो मुद्दे हैं वो क्या लगता है आपको, जनता का क्या रुझान लग रहा है? जनता का रुझान आप लोग तो आज देख ही लिए, मीटिंग में बाली बेलूर लिलुआ से हजार की संख्या में लोग हमारे सांसद, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी को सुनने के लिए आए थे। एवं जब मीटिंग शेष हुआ तो जीटी रोड पूरा भरा हुआ था लोगों के हजारों की संख्या से। तो ये लोगों का आना आप लोगों को बता दे रहा है कि जीत किसकी है और किधर वोट जा रहा है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है और भाजपा कह रही है कि 60 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें 50 सीट वो जीत चुके हैं। दिल्ली का चुनाव याद है आपको? आप पत्रकार होंगे तो आपको दिल्ली का चुनाव याद होगा, याद है ना? 45, 50, 60, 23 कितना मिला? वैसे ही बंगाल है, जितना वो 60 बोले 6 सीट वो जीतेंगे 2 चरण में, 6 सीट, उससे ज़्यादा नहीं जीतने वाले। ठीक है, 2 मई को कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है? यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे बंगाल की जितने भी जनता है वो अपनी यहाँ की लड़की, अपने यहाँ की जो लक्ष्मी है ममता बनर्जी, उसको चाहता है और दूसरा को नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बंगाल का चुनाव आखिर क्या होगा ये 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन हम आपके लिए हर विधानसभा क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से हर रोज़ कहीं ना कहीं जनता के क्या मुद्दे हैं, लोगों का क्या रुझान है और क्या कुछ हो रहा है, कहां पर क्या चल रहा है, वो हम आपको रोज़ाना दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।